नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेम सिंह और आज एक और वीडियो के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे मार्क्स के ऊपर। मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है मार्क्स की बात करें तो उसको एक वीडियो में सिम अप करना एक बहुत ही बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ रहेगी हमारी, जिसमें हम मार्क्स की आइडियोलॉजी से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले जो है हम मार्क्स के ऊपर बात करने के लिए तो उनका जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले जो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। इसके बाद सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर बात करेंगे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार से होता है मार्क्स के अनुसार उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी सीरीज़ रहेगी हमारी इसके ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। मार्क्स एक बहुत जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं और उस समय की परिस्थितियों में मार्क्स का जो इंटेलेक्चुअल जो वर्क है आज पूरे संसार में इतना ज़्यादा विख्यात है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली आज हम उसके ऊपर इसी वीडियो में हम जो है उसका डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। सो बेसिकली जो उनका डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है हीगल के कॉन्सेप्ट से। सो बेसिकली जिस तरह से हीगल ने जो है जिस तरह से वो बोलते हैं कि एक जर्मन नेशन का उद्भव कैसे हुआ, उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो वो अपने जैसे कि वो बोलते हैं कि एक विचार होता है उससे दूसरा विरोधी विचार टकराता है, एक थीसिस होता है उसका एंटीथीसिस होता है। जब उन दोनों में विचारों में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो जो अनावश्यक जो उसके जो चीज़ें होती हैं वो उनसे अलग हो जाती हैं और एक हमें सिंथेसिस देखने को मिलता है जो कि एक परम सत्य होता है। तो उसके जो हीगल जो बोलते हैं कि जैसे एक विचार दूसरे विरोधी विचार से लड़ता है तो एक हमें तो वो एक सत्य निखरने की ओर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो उसी प्रकार से हीगल ने ये अपने कॉन्सेप्ट में बताया। तो उसी उसी डायलेक्टिक जो उनका कॉन्सेप्ट है वही मार्क्स जो है अपनी आइडियोलॉजी में अपनाते हैं और कहते हैं कि और उन्होंने हीगल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है इसके ऊपर। सो बेसिकली उन्होंने जो उनका जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जिस तरह से वो कॉन्शियस लेवल पे बात करते हैं कि हम एक विचार जो है जैसे कि हम विचार जो है एक मानसिक लेवल पे सोचते हैं। लेकिन उनका जो मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मटेरियल को लेकर है, ना कि वो उनकी कॉन्शियस या विचारों को लेकर है कि हम कॉन्शियस लेवल के एक विचार दूसरे विचारों से लड़ता है। तो उस तरह से उनका नहीं है। उनका जो है मैटर को लेकर है। मैटर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वर्गों में, तो उसके ऊपर जो है मार्क्स अपनी बात रखते हैं। तो बहुत ही बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, आगे कंटिन्यू रहेगा। सो बेसिकली इस तरह से जो है वो अपना हीगल से जो है अपना कॉन्सेप्ट लेते हैं और बताते हैं कि जो हीगल का कॉन्सेप्ट है वो आइडिया को लेकर नहीं है, विचार को लेकर नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है मैटर को लेकर है। मैटर को लेकर वर्गों में लड़ाई होती है। तो इसी प्रकार से जो है आगे फेडरिक एंगल्स जो उनके पार्टनर रहते हैं अपनी पार्टनर जो हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे विद्वान माने जाते हैं। तो उन्होंने तीन तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं कि जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो होता है वो तीन माध्यम से होता है। तो उसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जैसे कि एक सबसे पहले जो है वो बताते हैं कि क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। जैसे कि हम एक शुद्ध जल देखते हैं तो उसमें जो है एक क्वांटिटी होती है। लेकिन जब वो
बदल जाता है क्वालिटी में जब जल को ठंडा कर दिया जाता है। जो वाटर होता है वो उसको जब ठोस अवस्था में लाया जाता है, जब उसका तापमान कम हो जाता है तो उसको ठोस अवस्था में लाके उसमें कम कर दिया जाता है। तो उसमें जो है क्वांटिटी इनटू क्वालिटी में बदल जाता है वाटर। और दूसरे में बोलते हैं कि जो ऑपोजिट साइड का जो हर किसी चीज़ में होता है, जैसे कि आप कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट ले लें तो उसका ऑपोजिट साइड भी होता है जो जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें बताते हैं कि जैसे कि एक गुलाब का फूल है तो उसमें कोमलता तो है लेकिन उसमें एक जो है कठोर अवस्था की कठोर अवस्था का रूप भी होता है जो कि उसको एक फूल बनाने में मदद करता है। तो हर एक चीज़ में जो है उसका ऑपोजिट साइज भी होता है। और दूसरी बात करें लोहे की, तो लोहे में कठोर अवस्था भी होती है लेकिन उसमें कोमल भी अवस्था होती है जो उसको आकार देने में जो है मदद करती है। तो उसी प्रकार से जो है एग्जांपल दे के जो है फेडरिक एंगल्स जो है हमें ये बताने की कोशिश करते हैं। आई होप ये चीज़ें जो है आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। तो उसके ऊपर आगे आगे जाके हम और ज़्यादा चीज़ें करेंगे। तो आज तक यही इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें। बाकी ठीक है।